वेलकम टू प्री मेड पल्स। आज हम सिंध बोर्ड क्लास 9 बायोलॉजी के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एक है मस्टर्ड प्लांट और दूसरा है फ्रॉग। तो इन दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मस्टर्ड प्लांट को। मस्टर्ड प्लांट जो कि आम तौर पर जिसको सरसों के नाम से भी जाना जाता है पाकिस्तान में लोकली तौर पर, इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है, पहली बात तो ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलर यानी कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना है। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा ताकि आपको स्पेलिंग सही से याद रहे। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इसका बायोलॉजिकल नेम है। और कॉमनली तो इसको मस्टर्ड प्लांट के नाम से जाना जाता है, लेकिन लोकली तौर पर इसको सरसों के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में। अच्छा, इसकी कल्टीवेशन की बात करें यानी कि ये कब उगता है, तो ये ज़्यादा कल्टीवेट होता है विंटर सीजन्स में। और अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 मीटर तक होती है। इस प्लांट के अंदर आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे डायग्राम में भी, अगर आप नज़र दोहराएं। ऊपर एक दिख रहा होगा जिसके अंदर हमारे पास है रूट, स्टेम और लीव्स जो हमें दिख रहे हैं। तो ये रूट, स्टेम, लीव्स, उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और जो कि फ्लावर होता है हमारे पास, उसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस होती है, पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो जाती है। फिर इसकी अगर हम कलर की बात करें तो ये येलो कलर में होता है, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। ये फ्लावर जो होता है येलोइश कलर होता है और वो सीड को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल बड़े मज़ेदार है, जो कि आप अपनी डेली लाइफ में भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लीव्स जो होते हैं प्लांट के, वो यूज़ करते हैं हम वेजिटेबल के तौर पर, और इसके सीड को ऑयल की एक्सट्रैक्शन के तौर पर, यानी कि ऑयल निकालने के तौर पर। सरसों के तेल का नाम सुना होगा आपने, तो वो मस्टर्ड प्लांट से ही निकाला जाता है, उनके सीड से निकाला जाता है। और सरसों की सब्ज़ी वगैरह भी, सरसों का साग, ये आपने नाम सुना होगा, वो इसके वेजिटेबल बनाए जाते हैं। यानी इसकी जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि विंटर सीजन में कल्टीवेट होता है। इसके दो पार्ट हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर आ जाएगा, बाकी जो सब बचा वो वेजिटेटिव पार्ट में चला गया। यूजेस आपको बता दिए कि इसको हम वेजिटेबल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और साथ में हम इसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो ऑर्गेनिज्म है वो है हमारे पास फ्रॉग। फ्रॉग की अगर हम बात करें तो फ्रॉग भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। साथ में इसकी जो क्लास है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये फाइलम वर्टिब्रेट में आता है और इसकी क्लास जो है एम्फीबियन है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बुक में नहीं मेंशन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पे। और इसका भी बायोलॉजिकल नेम है, जो कि है राना टिग्रीना। अगर इसके हैबिटाट की बात की जाए यानी कि कहाँ रहते हैं, तो ये ज़्यादातर पोन्स, पोल्स, स्टेगनेंट वाटर, स्ट्रीम, स्लो मूविंग रिवर्स में आपको पाए जाते हैं। अच्छा, ये दोनों जगह रहते हैं। इनकी खास बात ये वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। ये एम्फीबियंस की क्वालिटी है या करेक्टरिस्टिक भी आप इनको कह सकते हैं। एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ज़मीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं। मल्टी सेलुलर तो हैं ही, और उसके साथ इनकी अगर बॉडी की डिवीजन बात की जाए तो इनकी बॉडी को डिवाइड किया जाता है हेड में और ट्रंक में, यानी कि इनकी कोई नेक नहीं होती। इनके पास ऑर्गन सिस्टम होता है, डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना होता है। यानी कि जो हम कहते हैं कि ज़्यादा ऑर्गेनिज्म ये जो हैं वो ज़्यादा ह्यूमन बींग्स की तरह इनका ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। ऑल ऑर्गन्स जो होते हैं टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू वगैरह वगैरह। अच्छा, अगर इनकी फूड की बात की जाए तो ये स्मॉल इंसेक्ट्स खाते हैं। ये तो पूरा हो गया हमारे पास दोनों ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉग हो गया और मस्टर्ड प्लांट हो गया। कोई भी पॉइंट जो मिस हुआ हो या आपको कुछ भी समझ ना आया हो, प्लीज़ ड्रॉप इट इनटू द कमेंट। आई विल कवर इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।